बैंगलोर, ये सुनकर दिमाग में क्या आता है? आईटी इंडस्ट्री या हेडक्वार्टर ऑफ इन्फोसिस, विप्रो और एचएएल। लेकिन अगर मैं आपको एक बात कहूँ कि ये बैंगलोर आज बहुत बड़े खतरे के अंदर है, तो सोच के हैरान मत होना, क्योंकि दिस इज द रियलिटी ऑफ टुडेज बैंगलोर। रॉकी भाई का वो फेवरेट बैंगलोर आज बहुत बड़े खतरे के अंदर है। लेकिन किस बात का खतरा? पॉल्यूशन इज द मेन रीजन बिहाइंड। अगर मैं बात करूं एज पर द रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, 2030 तक बैंगलोर इज नॉट सुटेबल फॉर द स्टार्टअप और नॉट फॉर द ह्यूमन बीइंग, क्योंकि वहाँ इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो चुका है। अगर मैं बात करूं पॉल्यूशन की, तो पॉल्यूशन के अंदर PM 2.5 वायरस परमिसिबल लिमिट से 4.4% ज्यादा है बैंगलोर के अंदर। अभी रिसेंटली रिसर्च ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने बोला है कि बैंगलोर के अंदर एयर और वाटर के अंदर रेडियो एक्टिव रेडोन अवेलेबल है, जिसकी वजह से बैंगलोर की पूरी पॉपुलेशन के ऊपर मरने का खतरा मंडरा रहा है। बैंगलोर के वाटर के अंदर 100 माइक्रोग्राम पर लीटर रेडोन पार्टिकल्स अवेलेबल है और कुछ एरियाज के अंदर तो 8000 से ज्यादा अवेलेबल है पर लीटर के अंदर। आउटस्कर्ट्स ऑफ बैंगलोर के अंदर माइनिंग एक्टिविटीज के चलते यूरेनियम भी एयर के अंदर प्रेजेंट है और वाटर के अंदर भी। अगर मैं बात करूं चिकबलपुर की और कोलार की, तो वहां पे तो 8000 माइक्रोग्राम पर लीटर रेडोन पार्टिकल्स और यूरेनियम पार्टिकल्स अवेलेबल है पानी के अंदर और एयर के अंदर, जो कि ये दोनों ही पार्टिकल्स, रेडोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लंग कैंसर। ये लंग कैंसर का कारण बनता है क्योंकि लंग टिश्यूज को डैमेज करता है जब भी कोई आदमी सांस लेता है। और अगर मैं बात करूं यूरेनियम की, तो यूरेनियम अगर पानी के अंदर होगा और वो पानी अगर कोई भी बंदा पिएगा, क्योंकि परमिसिबल लिमिट है 30 माइक्रोग्राम पर लीटर, बट 8000 माइक्रोग्राम पर लीटर है और कुछ कुछ जगहों पे 100 माइक्रोग्राम पर लीटर है, जिसकी वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट खराब होगा और किडनी फेलियर्स और किडनी कैंसर के चांसेस है बैंगलोर के सिटीजन जिंदगी के अंदर। लेकिन ये पॉल्यूशन अभी पानी और वाटर तक ही अवेलेबल नहीं है, पॉल्यूशन एयर के अंदर भी है। एज पर द CSTEP 2018 के अंदर ये रिपोर्ट जारी की गई थी कि बैंगलोर के अंदर PM10 और PM 2.5 जो पार्टिकल्स है एयर के अंदर बहुत ज़्यादा परमिसिबल लिमिट से भी कई ज़्यादा अवेलेबल है। अगर मैं PM10 की बात करूँ तो वो 24,000 टन से अवेलेबल है एयर के अंदर, और PM 2.5 14,700 से ज़्यादा अवेलेबल है बैंगलोर की एयर के अंदर, जो कि मेजरली लंग्स को डैमेज करता है सिटीजन्स की और उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को रिड्यूस करता है। दी हिंदू का ये आर्टिकल देखिए 2016 का, द बैंगलोर सिटी ऑफ डस्ट। बैंगलोर की पॉल्यूशन के अंदर 25 से 30% जो है वो डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट है, और वही मेजरली कारण है पॉल्यूशन का, क्योंकि सिटी ऑफ लेक्स के अंदर से लेक्स गायब हो चुकी है और सिटी ऑफ गार्डन के अंदर से गार्डन्स गायब हो चुके हैं, जिसकी वजह से जो सॉइल्स है वो हवा के चलते एयर के अंदर मिक्सचर हो जाती है, जिसकी वजह से डस्ट पार्टिकल जो है एयर के अंदर आ जाते हैं, और ओवर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के चलते भी डस्ट जो है वो क्रिएट होती है, और करप्शन की वजह से सफाई पूरी तरीके से हो नहीं पाती। ग्रीन पीस साउथ एशिया रिपोर्ट के अनुसार 12,000 से ज्यादा लोग बैंगलोर के अंदर PM 2.5 पार्टिकल्स की वजह से मारे गए 2020 के अंदर, और ये तो सिर्फ एक छोटा सा आंकड़ा है और छोटा सा स्टार्ट है। अभी इतना ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ चुका है कि दिल्ली से भी ज्यादा पार्टिकल पॉल्यूशन बैंगलोर के अंदर अवेलेबल है। अभी सिटी के अंदर पिछले 10 साल के अंदर 70 लाख से गाड़ियां रजिस्टर हुई है, और पिछले 30 साल के अंदर कोई भी प्लांटेशन ड्राइव स्टार्ट नहीं हुई है। IT हब के अंदर ओवर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज और डेवलपमेंट के नाम पर होने वाले नुकसान और IT इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाले लोगों की जिंदगियों के साथ खेल हो रहा है। वो बैंगलोर के अंदर काम करके अच्छा पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो दिन ब दिन खत्म होती जा रही है। हर मिनट लेने वाली सांस से वो अपनी जिंदगी के अंदर से कीमती वक्त खत्म करते जा रहे हैं, क्योंकि बैंगलोर की एयर के अंदर इतने ज्यादा पॉल्यूशन पार्टिकल्स अवेलेबल है। सिटी ऑफ लेक इज फेसिंग द वर्स्ट फ्लड इन द रिसेंट ईयर। अगर मैं बात करूं 2022 की, तो 2022 के अंदर लेक्सस चलाने वाले लोगों ने भी बैंगलोर की सड़कों पर बोटें चलाई है, और पानी जो है वो इतना ज्यादा वाटर लॉग हो चुका है कि स्टार्टअप आइडिया लेकर घूमने वाले लोगों को भी बोट के चप्पू चलाने पड़ रहे हैं बैंगलोर की सड़कों पर। जिस शहर के अंदर कभी 1000 से ज्यादा लेक्स हुआ करती थी और जिसको सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता था, आज सिर्फ 80 बची है। द मेन रीजन बिहाइंड इट माइल आउट करप्शन इज द मेन रीजन। BBMP के अंदर काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स का ये कहना है कि पुराने 2 साल के पेंडिंग बिल्स पास नहीं हुई है, और जब भी हम ये कहते हैं कि हम लोगों को हमारे पेंडिंग बिल्स पास कर दो, तो बिग पॉलिटिशियन और ऑफिशियल्स का ये कहना है कि आने वाले नए कॉन्ट्रैक्टर्स का हमको 50 से 40% हिस्सा देना होगा, तब हम पुराने बिल पास करेंगे। और इन पैसों की चोरी की वजह से बैंगलोर के अंदर यूज होने वाला पब्लिक मनी आज लोगों की जेब में जा रहा है, जिसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम्स है वो पूरी तरीके से साफ नहीं हो रही है, बल्कि और भी दिक्कतों का सामना बैंगलोर के सिटीजन्स को करना पड़ रहा है, क्योंकि पैसों का इस्तेमाल बैंगलोर के डेवलपमेंट के लिए नहीं, लोगों के जेब भरने के लिए हो रहा है। लेकिन आप सबने सुना तो होगा कि बैंगलोर इज द सिटी ऑफ लेक। लेकिन अगर इसके ऊपर मैं थोड़ा सा रोशनी डालूं, जो कि मेरे जीवन में बिल्कुल भी नहीं है, तो हिस्ट्री के अंदर पीछे जाते हैं। कैंपागोडवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बैंगलोर के अंदर नहीं है, थोड़ा दूर है, शहर के बाहर है बैंगलोर से, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं कैंपागोडवा की, कैंपागोडवा जो थे वो माने जाते हैं बैंगलोर के संस्थापक, दैट मैन बिहाइंड
बिहाइंड द बैंगलोर। उन्होंने अपने टाइम पे 1000 से ज्यादा लेक्स का डेवलपमेंट कराया गया था, जिसके थ्रू इरिगेशन सिस्टम्स और कैनाल का सिस्टम डेवलप किया गया था, जैसे कि पानी पीने की, खेती करने की नीड्स को फुलफिल किया जा सके। लेकिन आज बैंगलोर के अंदर सिर्फ 80 लेक्स ही बची है, जो भी पोल्यूशन का शिकार हो चुकी है, जिनके अंदर भी रेडोन पार्टिकल्स प्रेजेंट है राइट नाउ। ये कुछ साल पहले का मैप देखो और ये आज का मैप देखो। बैंगलोर के नक्शे से लेक्स तो ऐसे गायब हो रही है जैसे मेरे जीवन से लड़की। इसी जमाने में 1000 से ज्यादा लेक्स बैंगलोर में प्रेजेंट, लेकिन 1960 आते आते बैंगलोर के अंदर सिर्फ 280 लेक्स प्रेजेंट है। और अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूँ तो 80 ही लेक्स प्रेजेंट है बैंगलोर के अंदर। 280 से 80, 200 लेक्स गायब हो गई। हाई राइज बिल्डिंग्स बना दी गई, ITs के ऑफिस बना दिए गए, जहाँ पे तुम मैं जैसे लोग काम करते हैं। इसी जमाने में बैंगलोर के अंदर इन 1000 लेक को एक तरीके से एक कैनाल सिस्टम के थ्रू कनेक्ट किया गया था। जब भी कोई एक लेक ओवरफ्लो होती थी तो दूसरी लेक के अंदर वो वाटर को ट्रांसफर कर दिया जाता था। और अगर मैं बात करूं सिर्फ एक लेक की, इसका नाम है येदुगर लेक। येदुगर लेक प्रेजेंट है साउथ ऑफ बैंगलोर के अंदर। 1400 साल पुरानी इस लेक के अंदर वाइफ ऑफ राजा विष्णुवर्धना, जो कि होयसल डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, वो यहाँ पे एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते थे। और यहाँ पे लेक के किनारे जो टेम्पल था वहाँ पे हर दिन आया करते थे पूजा करने के लिए और नीडी पीपल्स को खाना बांटने के लिए। पास ही में रहने वाले संतोष कुमार का कहना है कि मैं 80 साल का हो चुका हूँ, लेकिन अगर मैं समय में पीछे जाऊँ तो इस लेक के चारों तरफ कभी खेत हुआ करते थे और फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता था, जहाँ पे दोनों टेंपल्स के अंदर लोग आया करते थे दूर दूर से। लेकिन आज अगर मैं पलट कर देखता हूँ तो लेक के चारों तरफ है रोड और हाई राइज बिल्डिंग से निकलने वाला गंदा पानी जो लेक के अंदर आता है। और अगर BBMP की मैं बात करूँ तो अभी 2018 के अंदर 12 करोड़ का रीडेवलपमेंट प्लान भी चलाया गया था, जिसके अंदर दोबारा इस लेक को सही करा गया। लेकिन ये तो सिर्फ उस लेक की बात है जो 18 एकड़ से सिमट कर 10 एकड़ में रह गई है। लेकिन बाकी लेक्स का क्या, इनका नामो निशान ही नहीं है। बट हु केयर्स, ना तो किसी ने लेक्स की केयर की है और ना ट्रीज की। अगर मैं बात करूं बैंगलोर के अंदर पिछले 30 सालों के अंदर कोई भी प्लांटेशन ड्राइव स्टार्ट नहीं करी गई है बैंगलोर सिटी के अंदर। और 1987 के सेंसस के अकॉर्डिंग बैंगलोर के अंदर 15 लाख ट्रीज थे और अभी मैं बात करूं 14,000 से ज्यादा पेड़ काटे गए हैं बिकॉज ऑफ रोड वाइडनिंग और फ्लाईओवर्स बनाने के लिए बैंगलोर के अंदर। और रिसेंटली 2019 की रिपोर्ट के अनुसार 17,000 पेड़ नए काटे गए हैं, जिनकी उम्र शायद 100 साल से भी ज्यादा थी फ्लाईओवर बनाने के लिए और मेट्रो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के चलते। डेवलपमेंट के नाम पर बैंगलोर सिटी जिसके लिए जानी जाती थी सिटी ऑफ लेक्स और गार्डन सिटी, वो खुद अपना ओरिजिनल एंट्री खोते जा रही है। शहर के अंदर कभी 1000 से ज्यादा लेक प्रेजेंट थी और बहुत सारे ट्रीज प्रेजेंट थे। आज उस शहर के अंदर 30 साल के अंदर एक भी पेड़ लगाया नहीं गया। 3 जनवरी 2023 के अंदर बल्लारी रोड को वाइडन करने के लिए 100 से ज्यादा पेड़ काटे गए हैं, जिनकी उम्र शायद तुम्हारे मेरे दादाजी से भी कई ज्यादा थी। तो उनकी इकोनॉमिक वैल्यू का क्या है? वो तो सिर्फ ऑक्सीजन ही तो दे रहे हैं, वो तो पेड़ है, सिर्फ ऑक्सीजन ही तो देते हैं और देते ही क्या है। तो इसलिए हम उनको काट सकते हैं जब चाहे जैसे चाहे। कभी कभी मैं कंफ्यूज रहता हूँ कि डेवलपमेंट के नाम पर हम उन चीज़ों को तो नहीं खो रहे हैं जिनकी वजह से हम जाने जाते हैं। बैंगलोर जो सिटी ऑफ लेक था, सिटी ऑफ ट्री गार्डन था, आज वो बैंगलोर अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी खोते जा रहा है। और पैसा इतना ज़्यादा सर चढ़ चुका है कि लोग कुछ भी खोने के लिए तैयार है और हम लोगों को अंदाज़ा भी नहीं कि हम खो क्या रहे हैं, क्योंकि हम उन चीज़ों की कभी वैल्यू करते ही नहीं है। पेड़ों को कटना, वाटर लॉगिंग, 1000 से ज़्यादा लेक्स का गायब होना, फायदा है इतने बड़े शहर के अंदर जहाँ पे IT इंडस्ट्री है, लेकिन फिर भी वाटर लॉगिंग और रेडोन पार्टिकल्स की इतनी बड़ी प्रॉब्लम से सामने आई है। 2030 तक IT हब बैंगलोर लोगों के रहने लायक ही नहीं बचेगा। इससे बढ़िया तो आज से 500 साल का बैंगलोर ठीक था। इमेजिन करो आज से 500 साल पहले का बैंगलोर, यहाँ पे 1000 से ज्यादा लेक्स थी, गार्डन ही गार्डन थे हर तरफ और फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज किए जाते थे। एक एयर थी जिसको ब्रीथ करके अच्छा लगता था। हवा के अंदर रेडोन और PM10 और PM2.5 पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं थे। कोई भी आदमी लंग कैंसर और किडनी फेलियर्स की वजह से नहीं मारा जाता था उस बैंगलोर के अंदर। इमेजिन करो वही सब, लेकिन IT हब भी उसके अंदर। क्या इस तरीके का सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो सकता था बैंगलोर के अंदर? लेकिन करप्शन के चलते ऐसा नहीं हुआ और आज डेवलपमेंट के नाम पर पैसा तो खर्च हो रहा है, लेकिन किसी भी शहर का डेवलपमेंट प्लान फ्यूचर को देखते हुए नहीं बनाया जा रहा, ना ध्यान रखा जा रहा है कि उसका हिस्टोरिकल वैल्यू क्या थी। But at last, development is not the problem. Not doing sustainable development is the problem. Corruption is the main problem behind the why Bangalore is dying. I hope you understand this video. I will meet you in the next video. Until, take care of yourself and spread the video. Bye. थोड़ी तबीयत खराब थी तो फटाफट बनाया। मिलता हूँ अगले वीडियो।